गला भी ख़राब है फ्रेंड्स, आप लोगों ने थोड़ा गुजारा करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों मोड में से कौन सा मोड सबसे अच्छा काम करता है। मैं आपको टाइम दिखा दूँ, पहले आप टाइम देख लें फ्रेंड्स। 11:20 10 मीन्स 11:15 इसको ऑन किया है। तो 11:20 पर हम इसका पहला मोड चेक करेंगे जो कि जेन मोड L1 है, और फिर 12:20 के ऊपर उसके यूनिट्स देखेंगे। उसके बाद 12:20 से 1:20 के ऊपर हम इसके क्या करेंगे, जेन मोड L2 अप्लाई करेंगे। तो बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ और जेन मोड क्या कर रहा हूँ, L1 इसके ऊपर लगा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जेन मोड L1 मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और आप देखें फ्रेंड्स, 24 के ऊपर किया हुआ था तो मैं इसको 22 के ऊपर कर देता हूँ, बल्कि मैं 21 के ऊपर 20 के ऊपर रखता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ये ज़्यादा कंजप्शन नहीं करता। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये 3 एम्पेयर के ऊपर चला गया है ऑटोमेटिक, और 0.5 एम्पेयर थोड़ी ज़्यादा बता रहा है। तो मीटर की रीडिंग में भी कुछ फ़र्क हो सकता है। तो आप लोगों को बताऊं कि ऊपर वाली जो सी रीडिंग होती है ये वोल्ट कहलाती है, जिसको हम 220 वोल्ट भी कहते हैं। और ये जो है 3.5 एम्पेयर है। ए से मुराद एम्पेयर होता है जो कि हमारे एयर कंडीशनर एक्चुअल में ले रहा होता है, और वी से मुराद वोल्टेज होते हैं। आप लोगों ने स्टेप वगैरह को इग्नोर करना है क्योंकि इसकी रात के टाइम रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने इसके ऊपर एक्सरे पेपर को काट कर लगाया हुआ है, जिससे इसकी रोशनी जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। वरना ऐसे इस तरह इसकी रात को रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बेसिकली हमारा सारा कवर इस चीज़ पर होगा कि कौन सा मोड एनर्जी कंजप्शन में ज़्यादा है और कौन सा कम है, और कौन सा यूनिट ज़्यादा लेता है, कौन से यूनिट कम लेता है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, ये जो सी TCL का AC है 18T Pro B2 मॉडल एयर कंडीशनर का मॉडल है, और वाईफाई इनेबल्ड आता है। मैं लाइट वगैरह ऑन कर दूं, मुझे भूल गए थे। तो आप देख सकते हैं, मैं अब आपको रूम का टेम्परेचर पहले दिखा देता हूं कि हमारा रूम का टेम्परेचर कितना है, ताकि आप लोगों को एक्चुअल में आइडिया हो सके कि जो सा हमारा एयर कंडीशनर है वो कितने पर चल रहा है। अच्छा, तो मज़े की बात बताता हूँ, बाहर का टेम्परेचर भी अच्छा है। आज हमारा बाहर मौसम भी जो है वो अच्छा सा बना हुआ है, जिस वजह से मैंने इसको L1 पर शिफ्ट कर दिया। और आपको मैं रूम का टेम्परेचर दिखा देता हूँ, हमारा रूम का टेम्परेचर कितना है। देख सकते हैं 29 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। और पंखे को मैंने ना बिल्कुल स्लो किया हुआ है ताकि जो सा जेन मोड L1 है उसको और जेन मोड L2 को हम आपस में कवर कर सके और मैचिंग कर सके, कौन सा हमें एफिशिएंसी में ज़्यादा और अच्छा मिलता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स कुछ बेसिक चीज़ें आपके सामने रखनी है। बाज़ भाई जो होते हैं वो कहते हैं कि जिनसे हमारा L1 है ना उसके ऊपर ट्रिप कर जाता है एयर कंडीशनर ना। तो मैं उन भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आपने बाहर के टेम्परेचर को देख कर रखना है। हाँ, अगर आपका बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन के ऊपर एक सेंसर होता है जो क्या करता है, एयर कंडीशनर को ट्रिप करा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिस वजह से सही से आप लोगों को मैं गाइड तो करूँगा, लेकिन थोड़ा मुझे मेरे गले में दर्द हो रहा है, गला ख़राब है ना, तो इस वजह से। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा बेसिक चीज़ें कवर करूँ पहले कि किन भाइयों को क्या मसाइल थे और उनका क्या हल होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था कि L1 मोड क्या होता है। उस दिन मैंने जो सी बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, तो उसका मकसद क्या था कि ये 4000 BTUs क्या होते हैं L1 के ऊपर। अब देखो, ये 4000 BTUs L1 के ऊपर आ जाते हैं। L1 में 3 एम्पेयर लेता है और उसके ऊपर ये फिर अपने BTUs हमें दिखा रहा होता है। तो अब देख सकते हो कि इस टाइम ना हमारा एयर कंडीशनर 4000 वाट के 4000 BTUs पर चल रहा है, जबकि फुल कैपेसिटी में 18000 BTU 19500 तक जाता है जब पीक पावर ले रहा होता है कंप्रेसर। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं ना तो फिर ये पीक पावर ले रहा होता है, लेकिन अभी मैंने इसको क्या किया हुआ है, 4000 BTU के ऊपर रखा हुआ है। अब ये 1 घंटे के अंदर हमारे रूम के अंदर 4000 BTUs कवर करेगा। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है हमेशा। ऐसी बात नहीं है जेन मोड L1 का, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग चाहें आपने अब एयर कंडीशनर को L1 मोड के ऊपर कर दिया, 3 एम्पेयर ले रहा है, और आप ये समझो कि ये हमारा रूम को 18000 BTUs में कवर करेगा, जो कि इसकी कैपेसिटी लिखी हुई होती है।
ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। अब ये 4000 BTUs के ऊपर चला गया है, ठीक है। 4000 BTUs पर इसलिए चला गया है कि क्योंकि हमने कंप्रेसर को कमांड दी है कि हमारा कंप्रेसर क्या करे, जो है L1 मोड के ऊपर चल रहा है और हमारा कंप्रेसर हमारी मर्जी से चले, ना कि अपनी मर्जी से चले। तो ये हिसाब किताब है इसके अंदर। और मज़े की बात आपको बताऊं कि L1 मोड के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ आपको पाबंदी मिलती हैं, जो कि पर्सनल मैंने टेस्ट भी किए हैं और तब जाकर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो उनसे DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एयर कंडीशनर है TCL कंपनी के, इसके अंदर ये खासियत रखी हुई है कि इन्होंने इसके अंदर सेफ्टीज वगैरह बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। सेफ्टी इन्होंने ऐसे ज़्यादा रखे हुए हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर ना आपको L1 मोड के ऊपर भी कुछ सेफ्टीज का ख्याल करना पड़ता है। कैसे फ्रेंड्स, जब आपका बाहर का टेम्परेचर मीन्स के आउटसाइड या आपकी सिटी का टेम्परेचर अगर तो वो तकरीबन 30 से लेकर 36 डिग्री के दरमियान में है, तो आप इसको L1 मोड के ऊपर चला सकते हैं। वैसे भी आप चला सकते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर भी, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ L1 के और फिर डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। फ्रेंड्स, L1 मोड का मकसद बेसिकली है आपको 25% सेविंग देना। 25% सेविंग कैसे होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। जब आपका बाहर का टेम्परेचर तकरीबन होगा कितना 30 से 36 डिग्री या 40 के बीच भी होगा, तो आपका जो एयर कंडीशनर है जेन मोड L1 पर बेहतरीन काम करेगा, लेकिन आपको ये कूलिंग जो है वो इतनी मज़े की कमरे में नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये कितना बड़ा हमारा रूम का साइज़ है, तकरीबन 14 मल्टीप्लाई और 16 मल्टीप्लाई 14 का है, आई थिंक। हाँ, ऐसे है। और इसका साइज़ देख लें तो आप ऐसे नहीं सेविंग ले सकते कि आप अपनी क्या चाहते हैं कि AC भी आप चाहते हैं कि कूलिंग भी आपको बेहतरीन मिले, बाहर के टेम्परेचर का भी आप ख्याल ना करें और आप चाहें कि रूम का टेम्परेचर 20 के ऊपर चला जाए, तो ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? असल में जो उनसे बात ये होती है कि AC को चलाने के लिए हाई करंट चाहिए होता है। जब एयर कंडीशनर को हम बाउंड कर देते हैं तो फिर वो वैसे कूलिंग नहीं दे रहा होता जैसे हम चाहते हैं। अभी हमारा बाहर का मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर AC के आगे जो हवा है वो अच्छी लग रही है, जबकि रूम का जो है टेम्परेचर वो कवर करने में इसको टाइम लगेगा। हम इसको पूरा 1 घंटा देखेंगे कि L1 मोड कैसे काम कर रहा है और कितना इसने टेम्परेचर को डाउन किया और कितने यूनिट्स लिए, जो कि मैं आपको इसी की वीडियो के अंदर साथ शेयर करूँगा। इसकी अपनी होम ऐप KWH जो कि यूनिट्स इसने लिए हैं वो भी दिखाऊँगा। तो बाहर के टेम्परेचर को आपने मेंटेन देखना है। ये नहीं है कि बाहर का टेम्परेचर 50 और आप अंदर L1 मोड लगा दें और आप कहें कि कूलिंग भी नहीं हो रही और हमारी सेविंग भी हो रही है और ये वो, तो इस तरह से दौरान मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि हम इसके BTUs को ही कम कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एयर कंडीशनर फुल BTUs में नहीं काम कर रहा होता, बल्कि आपकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा होता है, जो आप इसके ऊपर सेट कर देते हैं। ठीक हो गया। दूसरा मसला यह होता है कि बाज़ का फ्रेंड्स को इधर ऊपर OF का एरर मिल जाता है, यहाँ पर OF लिखा हुआ आ जाता है, OA लिखा हुआ आ जाता है। OA का मतलब यह है कि ये L1 पर ट्रिप कर जाते हैं। क्यों? डिस्चार्ज लाइन पर सेंसर होता है, बाहर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से एयर कंडीशनर ज़्यादा पावर मांगते हैं। क्योंकि ना ऐसे होता है कि आपकी बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप इसको L1 पर चला रहे हैं, तो कंप्रेसर बेचारा बाहर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कंप्रेसर भी तो गर्म होता है, क्योंकि उसको कम एम्पेयर पर ज़्यादा वर्क लोड करना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है L1 के ऊपर हमारा ट्रिप कर जाता है। सेविंग तो आपको मिलती है, कूलिंग भी नॉर्मल मिलती है, ये नहीं है जो आपको बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त मिलेगी, नहीं। बस ऐसे होगा कि 50-50 होती है कि आपका रूम का मेंटेन किया हुआ होता है टेम्परेचर L1 मोड। हाँ, रात के लिए बेहतरीन है। अगर आपका मौसम रात में अच्छा है, रात में आप इसको चला सकते हैं बेगम होकर। लेकिन बाज़ भाइयों को रात के वक्त में मसाइल मिल जाते हैं कि ये ट्रिप कर गया है, तो उनको मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जब भी आप एयर कंडीशनर ट्रिप करें तो इससे मुराद ये है कि आपका आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है
और आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपको चाहिए कि आप एयर कंडीशनर को दूसरे मोड पर शिफ्ट कर दें, जेन मोड L2 पर, जिसमें 5 एम्पियर लेगा, लेकिन ना आपका जो से एयर कंडीशनर है वो बेहतरीन काम करेगा और कूलिंग भी अच्छी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारे पास था जेन मोड का हिसाब किताब। तो जेन मोड के अलावा इसके और कुछ भी सवालात हैं कि बाज़ भाई पूछते हैं कि जेन मोड L1 लगाया है तो इसके टेम्परेचर कितने तक मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आज इसी वीडियो के अंदर उनके सवालात के जवाब मिलेंगे। मैं इसको अगर मिसाल 16 भी कर देता हूँ तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एम्पियर्स को लॉक किया हुआ है। लॉक करने की वजह से इसको मैं 16 पर रख सकता हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। क्योंकि आपका रूम का टेम्परेचर इतनी जल्दी 16 के ऊपर कभी भी नहीं आएगा, चाहे ये 12-14 घंटे भी चल जाए, क्योंकि कम एम्पियर्स पर चल रहा होता है तो आपको कूलिंग भी लिमिटेड मिलती है। ये नहीं है कि आप कूलिंग भी 16 के ऊपर। 16 का मतलब ये है कि आपने रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री रखा हुआ है, कि आपका रूम का टेम्परेचर जब 16 डिग्री हो जाएगा, 16 डिग्री हो जाएगा, तब जाकर ये क्या करेगा, एम्पियर्स को कम करेगा। जबकि यहाँ हमने पहले से एम्पियर्स कम किए हुए हैं, तो क्या है, आपको ये कुछ चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर। और आप अपनी मर्ज़ी से इसको 26 भी कर सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि कितना आप रखते हैं। तो मैं इसको 22 के ऊपर रखता होता हूँ, क्योंकि हमारा रूम 22 के ऊपर बेहतरीन काम करता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और दूसरी बात यह है कि जो सा जेन मोड L1 है, इसके रिलेटेड और भी कुछ सवालात थे जो कि मैंने लिखे तो नहीं थे, लेकिन अभी जो से बेसिक मेन सवालात थे उनको मैंने कवर किया है। और सवालात में इसकी कंजप्शन कहा जाता है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा लाइव होम ऐप के ऊपर ही। तो आप लोग बस वीडियोस में बने रहें हमारे चैनल के ऊपर, और इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी क्या करें। आप लोगों की मोहब्बत है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो टाइम दिखा देता हूँ, 11:20 पर हमने इसको 15 पर तो चलाया था, 11:20 पर वीडियो शुरू की है। तो आप देख सकते हैं इसको चलते हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो अब आपको मैं रूम का टेम्परेचर दिखाता हूँ। पहले 29 डिग्री सेंटीग्रेड, आप देखें 28.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर बता रहा है रूम का टेम्परेचर इस वक्त। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि ये जो है अपने इस खुशफहमी में नहीं रहना कि आपका रूम जो है बहुत ज़्यादा चिल होगा, नहीं, लिमिटेड चिल होगा, लेकिन रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। हाँ, जब बाहर मौसम अच्छा हो, सर्दी बनी हो, और तब आप चाहते हैं कि AC फुल ना हो, तो फिर ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। जेन मोड L1 को किन मंथ में ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है फ्रेंड? जैसे कि हमारे पास जब सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनवरी फरवरी तो होता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन मंथ में आने से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर आने से पहले जितने भी मंथ हैं उसके अंदर आप जेन मोड L1 का फ़ायदा ले सकते हैं। हर मंथ के हिसाब से हर मोड का अपना फ़ायदा, जितना आपको फ़ायदा मिलेगा उतना आपको मंथ्स को देखना पड़ेगा कि कितने मंथ में कितना फ़ायदा हमें मिलता है। तो ये हिसाब किताब होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम गुजर जाए फिर मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा रूम का टेम्परेचर भी और एम्पियर्स भी दिखाऊंगा कि कितने नीचे लाता है या नहीं लाता, और आपको दिखाऊंगा कि क्या हिसाब किताब है, और फिर kWh यूनिट्स भी दिखाऊंगा होम ऐप पर। और फिर उसके बाद हम इसके जेन मोड L2 की तरफ चलेंगे, जो कि 5 पेयर है, और दोनों का फिर लास्ट में डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा मोड कितना अच्छा है और कौन सा मोड ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, एक बैड न्यूज़ ये है कि बाहर मौसम बन गए, 12 टेस्ट तो हमारा चल रहा है, जबकि L2 का मुझे नहीं लगता कि शायद आज, जो बहरहाल मैं आपको बाहर मौसम भी दिखाता हूँ, पैसे ना समझे कि बाहर शायद मैंने झूठ बोला हो। ये आप देख लें माशाल्लाह से, और AC को चलते हुए पूरे तकरीबन 12 बज गए हैं। तकरीबन हमने इसको 11:20 पर चलाया था, 15 मिनट रहते हैं। और मैं इसके आपको kWh दिखाऊंगा कि कितने यूनिट इसने लिए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गला ख़राब है। तो रूम का टेम्परेचर दिखाता हूँ। मैंने ट्यूबलाइट वगैरह को बंद किया हुआ है, देखिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आया है रूम के टेम्परेचर को, जबकि पहले 29 था। तो माशाल्लाह से आप कारकर्दगी इसके सामने देख सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको वाट्स दिखाता हूँ कितने वाट्स ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बाहर हमारा मौसम बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त, और धूप वगैरह सारी ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं 7 पैनल्स लगे हुए हैं,
ऊपर मौसम देख लें, आपके सामने है। और फिर भी माशाल्लाह से हमारा एयर कंडीशनर बेहतरीन चल रहा है। चले मैं आपको वाट्स दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मौसम के अंदर भी हमारा लोकल सोलर इन्वर्टर के अंदर जो सा लोड चल रहा है हमारा तकरीबन 4.5 एम्पेयर का चल रहा है। इसमें 3 एम्पेयर 3.5 एम्पेयर हमारा AC ले रहा है, बाकी घर का लोड चल रहा है। और 1004 वाट टोटल बन रहा है। पावर फैक्टर 0.91 है। और आप देख सकते हैं यूनिट्स भी बने हुए हैं इधर। तो मुझसे गलती हो गई, मैंने इधर आपको यूनिट्स भी दिखाने थे लेकिन वो नहीं दिखा सकता फ्रेंड्स। इस रीडिंग में फ़र्क कैसे आ जाता है कि इधर घर का लोड भी शामिल है। तो फ्रेंड्स ऐसे करता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि चलता हूँ आपको होम ऐप पर यूनिट्स दिखाऊंगा। ये यूनिट्स के अंदर सारे घर का लोड मिक्स हो रहा है। आप देख सकते हैं चेंज ओवर किया हुआ है, सोलर प्लांट चल रहा है। तो आपको मैं अब मौसम अंदर का इंडोर का टेम्परेचर, बल्कि मैं छत पर जाकर आपको आउटडोर दिखाता हूँ कैसे चल रहा है। तो मौसम देखिए आप कितने मज़े का बना हुआ है हर तरफ। और माशाल्लाह से इन 7 पैनल्स के ऊपर बना है। आप खुद देख लें कितना लोड चल रहा है। 4.5 एम्पेयर लोड, बहुत ज़बरदस्त लोड है। और इस तरफ आप देख लें सारा मौसम बना हुआ है। और अब आपको मैं वाट्स वगैरह दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं इधर पर डिजिटल फैन भी चल रहा है फुल स्पीड में। और ये हमारा सोलर इन्वर्टर है जिसके ऊपर सारा लोड चल रहा है। और ये देखें ये हमारा माशाल्लाह से एयर कंडीशनर है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं चल रहा है। कोई फेक वीडियो नहीं है, लाइट है नहीं, आपको मैंने दिखाया है पहले भी। और आप देख सकते हैं 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, 1.5 टन का एयर कंडीशनर है। और लार्ज इंडोर में आता है। और आपको इसके वाट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। लेकिन इस टाइम हम इसको 4000 BTUs पर चला रहे हैं। और हर चीज़ आपके सामने है। और आप देख लें सोलर इन्वर्टर को भी देख लें, इसके ऊपर है। तो बाहर मौसम देख लें और इसके हिसाब से आप देखें और लोड भी देखें कि कितना ज़बरदस्त चल रहा है। तो चलते हैं वापस, आपको रूम की तरफ ले चलता हूँ और बाकी आपको वहीं पर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं वापस रूम के अंदर आ गया हूँ और लाइट वगैरह बंद किया हुआ है। रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। टाइम यहाँ भी देख लें 12:05 बता रहे हैं। ये 5 मिनट हमने एक्स्ट्रा आगे रखे हुए हैं ताकि नमाज का टाइम के लिए हमने इसको रखा हुआ है आगे। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 22 के ऊपर में किया हुआ है, फ़ैन की स्पीड को कम किया हुआ है। और चले मैं आपको इसकी हवा दिखाता हूँ ये कितने डिग्री में निकाल रहा है। हमारा जो सा इंडोर है ना उसके ऊपर टेम्परेचर कितना आता है। मैं इस मीटर को इधर से हटा देता हूँ और इंडोर के आगे लगाता हूँ ताकि हमें इंडोर का तो पता चले ना इंडोर से कूलिंग कितनी आ रही है। L1 मोड के ऊपर मैं इसको इधर लगा लूँ और इसको मूविंग के आगे लगा दूँ तो ये आप देख लें। मैं इसको लगा रहा हूँ इधर। एक मिनट फ्रेंड्स, ये टिप वगैरह चिपक गई है। हाँ सही है। ये देखें मैं इसको इधर फिट कर रहा हूँ और ये देखें 22 रखा हुआ है तो हवा कितनी दे रहा है। इंडोर की जो सी यहाँ से ठंडी हवा कितनी आ रही है वो आपको मैं दिखाता हूँ। एम्पेयर्स देख रहे हैं स्टिल 3.4 एम्पेयर ले रहा है। तो 12-20 वाला मींस जेन मोड L2 का टेस्ट अगर धूप बाहर निकल आई तो फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा। और इस दौरान आप इधर ये टेम्परेचर देखें कि ये इंडोर हमें कितना टेम्परेचर पर चल रहा है फ्रेंड्स। हवा तो बहुत ठंडी है, ज़बरदस्त हवा है। आगे ठहरे तो महसूस होती है। आप देखें फ्रेंड्स ये हमारा इंडोर का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर नहीं है। आपने ये बात याद रखनी है। मैंने ये जो सेंसर है इसको इसके आगे लगाया। तो फ्रेंड्स आपको एक मज़े की खुशखबरी और सुनाता हूँ आपके लिए। मैंने नया डिजिटल मीटर भी ले लिया है, टेम्परेचर मीटर, जिसमें आपको बाकायदा टाइम भी पता चलेगा, इंडोर का टेम्परेचर भी पता चलेगा, आउटडोर का भी टेम्परेचर पता चलेगा कि बाहर का कितना टेम्परेचर है, अंदर का कितना टेम्परेचर हो गया है। और ह्यूमिडिटी भी आपको पता चलेगी उसके अंदर। फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो के ऊपर लाइक किया करें, सब्सक्राइब और शेयर तो लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए मैंने वो मीटर भी लिया हुआ है और उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी अभी बहुत जल्द अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला कल। और उसकी वीडियो को मैंने शूट किया हुआ है, एडिटिंग करनी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। फिर आपको ये जो सा टेम्परेचर मीटर है इससे आपकी जान छूट जाएगी। इधर ही फिट करूँगा फ्रेंड्स और इधर आपको ये कॉइल सेंसर इसका मैं इधर से बाहर निकालूंगा और आपको इधर ही सारा फिट कर आपको दिखाऊंगा कि टाइम कितना हुआ है और कितना टाइम में हमारा रूम का टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। ह्यूमिडिटी भी बताएगा और सारा टेम्परेचर बताएगा। बस आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ रहें ताकि आपको ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें। तो ये सेंसर उतर गए, असल में ऐसे है ना कूलिंग ज़्यादा है,
ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, तो इस वजह मैं इसको इधर ही लगा देता हूँ। ये किधर लगने का नाम ही नहीं ले रहा खुदा का बंदा। ये भी क्या करूँ, इसको किधर लगाऊँ? कोई जगह है इधर, देखता हूँ इधर कोई जगह बनती है तो लगा देता हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस इधर मैंने लगा दिया। आप देखते हैं कि L1 कितना ओह उतर गया। चलो खैर है। तो 17.5 डिग्री बता रहा था। तो क्या करता हूँ मैं फ्रेंड्स, अब मैं आपको टाइम देख लें, तकरीबन 10 मिनट रहते हैं, 5 मिनट रहते हैं क्योंकि सवा पर चलाए तो वीडियो 11:20 पर शुरू की। तो मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ और देखता हूँ कि इसने 1 घंटे में कितने यूनिट्स लिए, फिर आपको दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ूंगा। तो मैं वो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो प्यारे भाइयों, मैं अब आ गया हूँ TCL की होम ऐप में। अभी आपको L1 जो से जेन मोड L1 लगा है जिसमें 3 एम्पेयर लेता है। इसके अंदर हमने यूनिट्स देखने हैं कि इसने कितने यूनिट्स लिए हैं। असल में फ्रेंड्स इस हमारा जो सा मेन जो सा एम है वो देखना है कि L1 और L2 इन दोनों मोड में से कौन सा मोड ज़्यादा बेहतर है, जो कि हम चला सके, सेविंग भी मिले और हमारा जो सा हमें फ़र्क भी महसूस हो बिजली के बिल में, और क्या यूनिट्स का भी पता चले कितने यूनिट्स लेते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सारा रिमोट खुल गया है। आपके पास शर्त ये है कि वाईफाई होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो मैंने 22 के ऊपर चलाया हुआ है एयर कंडीशनर को, और आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर फ़ैन की स्पीड का भी आया हुआ है, हाई आई हुई है, हाई बना हुआ है आइकन, और जनरेटर मोड L1 भी लगा हुआ है, और स्विंग भी अप डाउन और लेफ़्ट राइट भी ऑन किया हुआ है। तो इधर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखें रेड है L1 मींस के L1 जेन मोड L1 हमारा चल रहा है इस टाइम। और अब हमने इसके बाकी फंक्शंस को देखने हैं जिसमें हमने जाकर इसका इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस निकालना है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैंने एयर कंडीशनर को ना आपके सामने मैंने इसको चलाया था कि 11:20 के ऊपर चलाया था, और 12:20 के ऊपर हमारा 1 घंटा पूरा होगा। जबकि मैंने क्या किया है कि मैंने कहा है कि चले मैं इसको, आप आवाज़ सुन सकते हैं पीछे, मैंने इसको 21 कर दिए, दोबारा इसको 22 करूँगा तो आप इसमें आवाज़ सुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसी रिमोट से इसी वाईफाई के साथ ही कंट्रोल कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसके अंदर मज़ीद फंक्शंस भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। इधर देख सकते हैं लाइटनिंग का भी मिल जाता है, बजिंग का भी मिल जाता है। मींस कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसकी इंडोर की लाइट है उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, आपका डिस्प्ले बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो आप इधर से ऑन भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने अपने AC को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं बैक पर आ जाता हूँ, और बाकी आपको इसके अंदर मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। मोड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। और विंड स्पीड का भी बनाया हुआ है कि स्ट्रांग रखनी है, स्ट्रांग से मुराद इसकी टर्बो मोड है, तो आपने इसको स्ट्रांग कभी नहीं रखना। टर्बो मोड पर बहुत ज़्यादा पावर लेता है एयर कंडीशनर, तो इसलिए आपने हमेशा इसको हाई पर रखना है, जो कि इसकी नॉर्मल कूलिंग होती है। ठीक है, और सॉरी इसका बेहतरीन VIP कूलिंग आपको मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इको मोड भी आता है, और बहुत सारे हेल्थ वगैरह बहुत सारे, तो हमने इनको भी नहीं देख रहे हैं, इनकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप चैनल विजिट कर देख सकते हैं। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस में, और आज के दिन में हम इसका देखेंगे कि इसने कितने यूनिट्स लिए हैं। तो मैं पहले इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसको 11:20 पर चलाया था, तो उस 11:20 से लेकर और 12:20 पर हमारा 1 घंटा पूरा होता है। जबकि हमने 11:20 पर चलाया था तो इस पे से 20 मिनट माइनस कर देंगे 1 घंटे की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने 11:20 से लेकर 12:10 तक इसने 0.66 kWh लिए हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम का मसला ऐसे भी आगे पीछे हो रहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला जो उनसे नया मीटर लिया उसके ऊपर आपको एक्यूरेट टाइम का भी पता चलेगा, और एक्यूरेट हर चीज़ का पता चलेगा कि रूम का टेम्परेचर कितना हुआ, कितने बजे चलाया था और कितने बजे हमारा 1 घंटा पूरा हुआ। बस इसमें आपने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि मोबाइल है तो टाइम आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल 12:20 पर चलाया, 11:20 पर चलाया तो 12:20 पर इस पर जो है कोई 12:20 के ऊपर इसका 1 घंटा पूरा होता है। जबकि हमने 12:11 पर चेक करें 9 मिनट छोड़कर, तो 9 मिनट से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं इसकी जो से बार चार्ट है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि आपने क्या है 0.66 kWh लिए, मींस के अभी इसने जो से जितने यूनिट्स लिए हैं कि इसने तकरीबन 11:20 से और लेकर 12:12 तक इसने कितने लिए हैं 0.66 यूनिट्स
लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, इसने 11:20 से 12 बजे तक मींस 20 मिनट कम 12 बजे, फॉर एग्जांपल कि 11:20 बजे हमने चलाया था तो फिक्स 12 बजे इसने 0.66 kWh लिए, फिर इसका 1 घंटा इधर ख़त्म हो गया, फिर 12 बजे से इसका 1 तक 1 घंटा दूसरा होगा जिसमें इसने 0.11 kWh लिए हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि आज की तारीख जो सी आप इधर देख सकते हैं 14 तारीख 7वां महीना और 2025 है, और आप देख सकते हैं बार चार्ट में पहले हमारे पास 0 है, फिर 0.2 है, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 है। ये हमारे पास यूनिट्स हैं कि पहले इसने कितना लिया है, 200 वाट, 400 वाट, 600 वाट, 800 वाट और फिर 1000 वाट, क्योंकि हमारा एक यूनिट जो होता है वो 1000 वाट का बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसने 12 बजे से लेकर और 12:13 मीन्स के 13 मिनट जो से भी इसने कंज्यूम किए हैं वो इसने तकरीबन 0.11 kWh लिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्या है और ऑफलाइन का डेटा बता रहा है। 7 तारीख 14वां महीना मीन्स 14 तारीख और 7वां महीने में ये क्या बता रहे हैं हमें कि आप ऑनलाइन हुए और ऑफलाइन नहीं हुए। मीन्स ऑनलाइन होते हुए हमारे एयर कंडीशनर को 0.77 यूनिट्स लिए हैं। तो आप देख सकते हैं L1 मोड के ऊपर इसने 1 घंटे के अंदर 0.77 मीन्स के 770 वाट्स लिए हैं, जबकि पीछे हमारे पास 330 वाट और अभी भी नहीं, पीछे हमारे पास इसके जोन से 770 वाट लिए हैं। तो क्या है 30 हम इसमें जमा करें तो 800, 900, 1230 वाट अभी भी बचते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। तो बार चार्ट के ऊपर भी आपको दिखा दिया है और आप इधर बार चार्ट को इधर स्क्रॉल कर भी आप इसका टाइम देख सकते हैं कि इसने कितने यूनिट्स लिए हैं। यहाँ पर आपको टाइम का पता चल सकता है। बाज़ भाइयों को इसका पता नहीं होता तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। आप इसको स्क्रॉल करेंगे आगे पीछे लेफ़्ट राइट तो ये क्या होगा आपको घंटे बताएगा। तो ये हिसाब किताब था। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ ताकि मैं यूनिट्स का एक्यूरेट पता चले। तो ये देख सकते हैं पहले 0.11 था, अब 0.14 हो गया मीन्स 0.80 कि इसने 800 वाट्स आपके लिए हैं L1 मोड के ऊपर। तो अब हमारा टेस्टिंग का मरहला दूसरा भी चलेगा इसी वीडियो के अंदर। अगर हमारा बाहर का मौसम सही बना, अगर सही हो गए मीन्स कि अगर धूप निकल आई तो फिर L2 का मोड भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अदरवाइज़ L1 की फिर आपको इधर टेस्टिंग का मीन्स कि हमारी खर्च बन जाएगी। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कवर करूँगा कि इसको L2 मोड के ऊपर चलाऊँ और आप भाइयों को शेयर कर दिखाऊँ। इंशाल्लाह ताला आज इसी वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यूनिट्स का हिसाब किताब था। तो मैं अब क्या करता हूँ, बाहर मौसम देखूँगा, उसके बाद एयर कंडीशनर को शिफ्ट कर दूँगा और फिर देखूँगा कि क्या हिसाब किताब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज दोबारा मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस पर L2 मोड को हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि L1 और L2 इन दोनों में से कौन सा मोड ज़्यादा सेविंग वाला है। फ्रेंड्स, तो अभी मैं एयर कंडीशनर को ऑन करने वाला हूँ और मैं इसको चलाऊँगा जेन मोड और L2 के ऊपर। आप देख सकते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर देखे पानी ये हो गया और ब्लिंकिंग कर रहा है। इस इन्वर्टर एयर कंडीशनर 24 पर चलाया हुआ है। मैं इसको 22 कर देता हूँ, 21-20 कर देता हूँ ताकि हमारा रूम जल्दी ठंडा हो। और पंखे की स्पीड फुल की हुई है। टाइम आप देख लें, हमने इसको चलाया 11:15 पर। कुछ दिन वीडियो थोड़ी सी रह गई थी, मौसम बन गए थे, तो आज दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। 11:15 पर इसको स्टार्ट किया है। तो हम देखेंगे कि L2 मोड कितनी हमारे पास उनसे कंजप्शन लेते हैं और इसके मैं आपको kWh भी दिखाऊंगा, यूनिट्स भी दिखाऊंगा TCL के होम ऐप से। और आप रिमोट में भी देख सकते हैं जेन मोड का ऑप्शन बना हुआ है। आप सामने एम्पेयर्स भी देखें कि अभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, तो कंप्रेसर इंशाल्लाह ताला अभी स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 मिनट के बाद होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 के ऊपर किया हुआ है, फैन स्पीड फुल की हुई है, लेफ़्ट और राइट स्विंग भी ऑन किया हुआ है इसका। और देखते हैं कंप्रेसर चलता है कैसे चलता है। और फिर मैं आपको रूम का टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा कंप्रेसर चल गया है और आप देख सकते हैं। तो वीडियो बस बीच में मेरी जो सी थी L1 की तो टेस्टिंग की मैंने बनाई थी ना, तो आज दोबारा L2 के साथ बना रहा हूँ और फिर ये दोनों आपको L1 L2 का डिफरेंस पता चल जाएगा। हमारा मौसम बन गया था कुछ दिन, जिस वजह से वीडियो डिले हो गई। मैंने उससे पहले जो सा था 11:20 से 12:20 तक हमने उसका L1 का टेस्ट किया था। तो आज दोबारा किस्मत से दोबारा मैंने इस टाइम स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं टाइम 11:15 हो रहे हैं और 11:15 से हमने कितना 12:15 तक इसका देखेंगे और यूनिट्स भी चेक करेंगे L2 का क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो L2 के ऊपर ये तकरीबन 5 एम्पेयर कंज्यूम करता है
और L1 के ऊपर 3 एम्पेयर कंज्यूम करता है। तो हमने मेन जो सा डिफरेंस है वो ये देखना है कि L1 और L2 के दरमियान में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और ये TCL का मॉडल है, आपको बता देता हूँ। TCL 18T3 Pro B2 मॉडल है इसका, और ये वाईफाई एनेबल्ड मॉडल है फ्रेंड्स। तो क्या मसला है, फोकसिंग में थोड़ा मसला है। मैं रॉड बंद करता हूँ ये वाला, ये सारी कश बनाते हैं हमारी वीडियो में, तो आप देखें, आपको क्लियर मेंशन ही देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी स्टार्ट हो गया है। और TCL का स्मार्ट एयर कंडीशनर है, बहुत ज़बरदस्त है। आप देख लें, इधर इसने लॉक कर दिया है 5 एम्पेयर पर। और अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसका क्या दिखाता हूँ, रूम का टेम्परेचर दिखा देता हूँ। रूम का टेम्परेचर कितना है, तो आज के दिन हमारा रूम का टेम्परेचर 31.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अभी हम देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है फ्रेंड्स। ये L2 मोड की टेस्टिंग की वीडियो जो है ये नेक्स्ट डे में मैं कर रहा हूँ। तो बहरहाल कंबाइन इन दोनों को इकट्ठा करूँगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट दिन में। ये इसलिए बन रही है कि आप समझेंगे टाइम का क्या मसला है। टाइम उधर भी आना पड़ता है, इधर भी। तो ये हिसाब किताब है कि इसको मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। हमारा मौसम बन गया था, जिस वजह से फिर ये नेक्स्ट डे मैं इसको वीडियो को कवर कर रहा हूँ, और ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बेसिकली हमारा एम तो यही है कि हम इनमें देखना चाहते हैं L2 मोड और L1 मोड में क्या डिफरेंस है, कितने यूनिट्स लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे भाई कहते हैं कि L1 मोड के ऊपर हमारा एयर कंडीशनर ट्रिप कर जाता है, ये है वो है। उसके सारे सवाल की जवाब मैं पीछे दे चुका हूँ। अब L2 मोड की तरफ आपकी तरफ चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग चाहते हैं आपका रूम की जो सी कूलिंग है वो आपको अच्छी भी फील हो, बेटर फील हो, और आप चाहते हैं कि हमारा जैसे रूम है, अब जैसे हमारा रूम देख रहे हैं बहुत बड़ा है, तकरीबन 16x14 का साइज़ में है। तो ये तकरीबन 250 स्क्वायर फुट के अंदर आता है, और उसके लिए आपका 1.5 टन का एयर कंडीशनर बेहतरीन काम करता है। तो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, इसके अंदर ये जो TCL का एयर कंडीशनर है ना, इसका इंडोर बड़ा आता है। ये एक साइज़ में काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा है। नॉर्मल इंडोर होते हैं ना, वो बहुत छोटे से होते हैं। ये साइज़ में काफ़ी ठीक ठाक बड़ा है। मैं इसका आपको वो भी कर दिखाऊंगा कभी, साइज़ मेजर कर के ये कितने साइज़ में आता है, और जो सा सिंपल है वो कितने साइज़ में होता है। हमारे पास ग्री का सिंपल भी पड़ा है, मैं आपको उसका भी इंडोर मेजर कर एक शॉर्ट में दिखाऊंगा, और इसका भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मज़े की बात ये है कि अभी ये L2 मोड में मुझे ठीक ठाक कूलिंग फील हो रही है। अब मैं आपको इधर टेस्ट कराता हूँ कि ये L2 मोड के ऊपर कितनी कूलिंग बाहर की तरफ निकाल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चेक करते हैं और फिर आपको बताता हूँ। आप देख लेना, मैं ये मीटर को उतार लिया है, रूम का टेम्परेचर 30 बता रहा है। HTC 2 मीटर की इंस्टॉलेशन भी करनी है, वो वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है, बीच में डिले हो गया था। तो अब मैं इसको इधर ही चेक करना चाहता हूँ कि ये कितनी कूलिंग करता है फ्रेंड्स। हमें पता तो चले ना कि L2 के ऊपर कितनी हवा को बाहर निकाल रहा है, कूलिंग को। तो मैं इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अब आप लोग देखें इसको फ्रेंड्स। जो L2 मोड है ना, ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मोड है। मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। आप यकीन करें, मैं इसको रात के वक्त में चलाता हूँ, हमारा रूम भी बेहतरीन ठंडा हो जाता है, और हमारा जो से यूनिट्स हैं, जो से वापडा पर या क्या पेस्को इलेक्ट्रिसिटी पर, वो भी बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं माशाल्लाह से। और मज़े की बात यह है कि इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ खुद, और कूलिंग भी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। आप देख सकते हैं 5 एम्पेयर ले रहा है। तो ये कोई तकरीबन वाट्स में बनाए तो ये कोई 1100 वाट बनते हैं, और पावर फैक्टर लगा लें तो कोई ये फैक्टर में बन जाते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर नीचे गिर गया, मैं दोबारा इसको लगाने की कोशिश करता हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को सही से पता चल सके फ्रेंड्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर ही घुमा देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब हम देखते हैं कि इसकी हवा कितनी ठंडी आ रही है। इंडोर तो अपनी हवा का पता चले ना कितनी हवा ठंडी कर रहा है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा खच बन रही है। तो इंडोर जो है, मैं इसको पहले लगा लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको टेप के साथ इधर चिपकाया है, फिर भी नहीं चिपक रहा, लेकिन बहरहाल मैंने इसको लगा दिया इधर ही। तो अब मैं इसके स्विंग को एक जगह पर ठहरा देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि कूलिंग कितनी निकाल रहा है बाहर की तरफ। तो आप लोगों को फ्रेंड्स बता रहा हूँ कि माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर है। फुल DC में आता है, बेहतरीन काम करता है, और बहुत सेविंग वाला मॉडल है फ्रेंड्स। आपने जब भी लेना है यही वाला लेना है।
मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा। और कूलिंग भी बहुत बेहतरीन करता है। गैस भी इसमें R410 है, T3 कंप्रेसर में आता है फ्रेंड्स। और मैंने इसको इधर ही बंद कर दिया है स्विंग को, ताकि यहाँ पर जो सी ठंडी हवा की कूलिंग है वो पता चले कितनी दे रहा है। और अब मैं आपको इसके थोड़े से वाट्स भी दिखा देता हूँ वाट मीटर पर जाकर, और आपको दिखाता हूँ कि किस चीज़ के साथ हम इसको चला रहे हैं। तो आउटडोर भी आपको इसका विजिट करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसके वाट्स देख सकते हैं, आपके सामने है। 5 एम्पेयर वो ले रहा है और कुछ एम्पेयर हमारे घर का लोड रह रहा है। तो ये तकरीबन कुछ 1600 और 57-60 वाट बन रहे हैं। पावर फैक्टर आप देख सकते हैं 0.95 पावर फैक्टर बता रहा है इसका। और फ्रिक्वेंसी देख लें, एम्पेयर्स देख लें, वोल्टेज 231 आ रहा है, यहाँ पर भी 7.2 बता रहा है। सोलर प्लांट हमारा ऑन है, जबकि लाइट हमारी नहीं है। तो चलते हैं छत की तरफ, आपको दिखा दो किस इन्वर्टर के ऊपर हमारा ये सेटअप चल रहा है। तो मैं छत पर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मौसम बहुत साफ़ है, बादल निकले हुए, मौसम बहुत साफ़ है, सूरज निकला हुआ है। और आप देख सकते हैं इन 7 पैनल्स के ऊपर हमारा सारा सेटअप चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और इन्वर्टर आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर कौन सी कंपनी का है। ये हमारा आउटडोर है जो कि बहुत आराम से चल रहा है। आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी आप विजिट कर लें, चैनल पर मिल जाएगा। और ये देखें फ्रेंड्स, इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर हमारा हर चीज़ चल रहा है। सनरेज कंपनी का प्योर साइन वेव में आता है फ्रेंड्स। और डीसी वोल्टेजेस देख लें, और ये हमारे पास डायरेक्ट चलता है, ठीक है। सोलर दिया हुआ है और बिजली बना रहा है। तो ये हमारा आउटडोर है, इसके ऊपर चल रहा है। और बाहर का मौसम भी आप देख लें, बहुत साफ़ है, बादल भी आ रहे हैं दोबारा और सूरज भी निकला हुआ है ज़बरदस्त। और हमारे 7 पैनल्स भी लगे हुए हैं। तो मैं वापस रूम की तरफ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाकी की पोजीशन। रूम की तरफ जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे हमारा हिसाब किताब हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम रूम में आ गए और टाइम आप देख लें, तकरीबन 15 मिनट हो गए एसी को चलते हुए। और हम देखते हैं कि रूम का टेम्परेचर कितना हुआ है। ये हमारा एयर कंडीशनर है फ्रेंड्स, थोड़ा गला ख़राब है। ये आप देख रहे हैं 5 एम्पेयर ले रहा है। और इंडोर से हमें 18 डिग्री की हवा मिल रही है, ठंडी 18.4 के L2 के ऊपर। मीन्स कि हमारा अगर L2 मोड पर हम इसको चलाते भी हैं तो हमारा रूम का टेम्परेचर को ये क्या करेगा, 18 डिग्री तक लो करेगा। उससे ज़्यादा ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी इतनी बता रहा है L2 के ऊपर। और इससे पहले मैंने चिल और नॉर्मल मोड का भी बनाया था, आप वो वीडियो भी विजिट कर लें, उस पर भी आपको सारा क्लियर इसका डिफरेंस बताया था, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इंशाल्लाह ताला आपको वो भी पसंद आएगी, उसमें मैंने सारा इसका डिफरेंस दिखाया था, सारा टेम्परेचर मीटर वगैरह, एम्पियर मीटर और वाट्स वगैरह भी दिखाए थे। तो जैसे ये घंटा पूरा होगा मैं आपको साथ साथ अपडेट करूँगा, और रूम का टेम्परेचर भी आपको मैं दिखाऊँगा। अब ये इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अब इसको मैं वापस अपनी जगह पर लगा दूँ, ताकि ना हमें पता तो चले ना हमारा रूम कितने पर ठंडा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको इधर लगा रहे और देखते हैं। पहले 31.9 था, तो अब हम इसको, मैं थोड़ा वीडियो को इधर रोकूंगा क्योंकि घर वाले अंदर आना चाहते हैं। तो फिर आपको फर्दर आगे दिखाऊंगा कि कितना इसने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन किया है और कितना डिग्री इसने मेंटेन किया है और क्या हिसाब किताब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी जो सा है तकरीबन टाइम पूरे 12 बज गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पेयर्स स्टिल 5.2 एम्पेयर्स ले रहे हैं। तो अब मैं इसका रूम का टेम्परेचर दिखाता हूँ। हमारा रूम का टेम्परेचर इतना हो गया है, पहले 31.9 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब हमारा रूम का टेम्परेचर 25.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो 15 मिनट रहते हैं। 12:05 के ऊपर मैं आपको इसका क्या करूँगा, KWH दिखाऊँगा कि L1 और L2 में कौन सा ज़्यादा हमें फ़ायदा देता है। तो फ्रेंड्स टाइम देख लें, 12:15 हो गए हैं, 11:15 पर चलाया था। अब हम इसके यूनिट्स देखते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि दोनों में से कौन सा मोड ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं अब TCL के होम ऐप में आप आ गया हूँ और अब आपको मैं दिखाऊंगा कि जेन मोड L1 तो हमने देखा था, अब जेन मोड L2 ने कितने यूनिट्स कंज्यूम किया। मैंने एयर कंडीशनर को बंद कर दिया है, कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। अब इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस में जाते हैं, 11:15 पर चलाया था, 12:15 होने वाले, तो हम इसके यूनिट्स देखेंगे।
तो आप देख सकते हैं 0.86 मीन्स इसने 11 वाले घंटे में लिए थे। हमने इसको 11:15 पे से स्टार्ट किया था, पीछे 15 मिनट कम कर दें 0.86 kWh, और फिर 12 वाले घंटे में 15 मिनट मज़ीद चला है जिसमें 0.22 kWh। तो ये टोटल हमारे यूनिट्स यहाँ पर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। बार चार्ट पर 0.86 को प्लस करेंगे 0.22 kWh में, तो फिर हमारे पास 1.09 kWh आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं L1 और L2 का कंपैरिजन था। तो इसमें से आप देख सकते हैं किस मोड ने यूनिट ज़्यादा लिए हैं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। फ्रेंड्स, ये हमारी सारी टेस्टिंग की वीडियो हो गई है, तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ और आपको फिर बताऊँगा कि इसका फ़र्दर क्या हिसाब किताब होता है। तो मज़े की बात यह है कि फ़र्दर हिसाब किताब तो और नहीं है, बस यही डिफरेंस था। आप लोगों ने अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन से जोन सा था, कौन से बोर्ड ने हमें क्या किया, ज़्यादा वो किया, सेविंग दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और इसको लाइक कर दे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आज की नई वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे अबाउट TCL एयर कंडीशनर के। फ्रेंड्स, आज की जो सी वीडियो है वो बड़े मज़ेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो से ये TCL की एयर कंडीशनर है, कौन कौन से TCL के एयर कंडीशनर हैं जो कि वाईफाई को सपोर्ट करते हैं, जिसके साथ हम डोंगल लगाकर अपने एयर कंडीशनर को वाईफाई बना सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने एयर कंडीशनर को चला दी है और मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम। तो आप टाइम भी देख सकते हैं 11 बजने में से कोई 15 मिनट रहते हैं और मैंने इसको चलाया है 20 के ऊपर। और फ्रेंड्स, आपको मैं पहले रूम का टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ कि हमारे रूम का टेम्परेचर कितना हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रूम का टेम्परेचर कोई 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि एयर कंडीशनर को मैंने अभी चलाया है तकरीबन इसको चलते हुए कोई 2-3 मिनट हुए हैं, जिसमें मैंने इसको चलाया है फुल स्पीड पर बगैर किसी मोड के। और आप देख सकते हैं पीक एम्पेयर 7.1 ले रहा है क्योंकि बाहर का मौसम अच्छा है। फ्रेंड्स आज की जो सी वीडियो है वो इसके अंदर होने जा रही है। इसके अंदर मैं आपको मॉडल्स के नेम भी लिखकर बताऊंगा कि किन किन मॉडल्स के अंदर वाईफाई सपोर्ट है, जिसके अंदर IoT भी होता है। IoT उसको कहते हैं कि वॉइस कंट्रोल ऑप्शन होता है गूगल का। उससे क्या कर सकते हैं, आप अपने एयर कंडीशनर को वॉइस कंट्रोल के जरिए भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जिधर भी बैठेंगे तो आपने बस एक दफा कमांड देना है। हमारे एयर कंडीशनर का मॉडल जो कि है AT&T 3 Pro B2 मॉडल है और इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको मैं थोड़े से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पेसिफिकेशन दिखाने का ये मकसद है कि ये हर वीडियो में इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को इसके एक्चुअल वाट्स का पता चल सके कि कितने वाट्स भी लेता है और कितना हिसाब किताब करता है। ठीक है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को मैं कवर करूंगा। इसके अंदर मैं आपको सारा वाईफाई के रिलेटेड बताऊंगा कि वाईफाई कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, इसका जो सा TCL की होम ऐप है वो हम किन किन एसीओ के साथ लगा कर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। आज मैंने इसके ऊपर डिटेल आपको बताना है और इसके अंदर आपको सारा समझाऊंगा, गाइड भी करूंगा कि जो सी AC एयर कंडीशनर की जो सी डिवाइस है वो आपने कैसे लगानी है, किस जगह पर लगी होती है, कहाँ से होती है, क्या हिसाब होता है, तो सारा आपको इसके अंदर ही कवर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये TCL का स्मार्ट के नाम से आता है। स्मार्ट से मुराद ही यही है कि इसके आप सिंबल देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसको ओपन कर दिखाता हूँ इसके अंदर के, इसके अंदर जो सी वाईफाई डिवाइस है वो कहाँ पर लगी हुई है। तो फ्रेंड्स अभी कूलिंग हुई है तो क्या है, ये अभी थोड़ा सख्त हो गया है कवर। मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने इसको ऑन करना है फ्रेंड्स। 1 मिनट मैं इसको पहले खोल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने खोल लिया फ्रंट कवर, आप देख सकते हैं वही AC है। इसका मैंने फ्रंट कवर खोल दिया है और माशाल्लाह से बहुत ठंडी हवा आ रही है। और अब मैंने आपको बताना है कि इसके अंदर कहाँ पर होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका ऑपरेटर दिखा देता हूँ जो कि गोल्ड फिन में आता है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी भी बन रहा है क्योंकि हमारा रूम में जो सी कूलिंग है वो शुरू हो गई है। और फ्रेंड्स माशाल्लाह से बहुत हाई क्वालिटी में TCL ने ये AC बनाया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी वगैरह भी निकल रहा है, ड्रेन हो रहा है, ह्यूमिडिटी को क्लियर करते कमरे में। तो इसकी वाईफाई डिवाइस दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये लगी हुई है इसकी वाईफाई डिवाइस।
फ्रेंड्स बेसिकली ये जो सी डिवाइस है ये किन किन मॉडल्स में आती है अभी आगे सारी वीडियो के अंदर आपको लिख कर दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और मजे की बात ये है कि इसके साथ आपका जो सा है एयर कंडीशनर वाईफाई इनेबल्ड हो जाता है, जिसके अंदर आपको KWH और हर चीज का पता चलता है फ्रेंड्स। और ये इसका इंडोर टेम्परेचर सेंसर है, जिसमें ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रूम के टेम्परेचर को चेक करता है और एम्पियर्स को नीचे लाता है। तो फ्रेंड्स आपको और मजे की बात बताऊं कि जो से TCL के जो से लेटेस्ट वाईफाई इनेबल्ड एयर कंडीशनर है ये कैसे काम करते हैं। मैं अभी इसको बंद कर देता हूं क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया अंदर। फ्रेंड्स इसके जो से वाईफाई वाले जो से मॉडल हैं वो आपको बता देता हूँ कौन कौन से मॉडल्स हैं। फ्रेंड्स ये जो से मॉडल्स हैं इसके अंदर एक ये आजकल तो चल रहा था TCL Pro A था, T3 Pro A मॉडल है, फिर उसके बाद TCL T3 Pro A मॉडल, फिर उसके बाद TCL Pro TCL T3 Pro B2 मॉडल है, और फिर एक तीसरा मॉडल है TCL T3 Pro C2 मॉडल है। फ्रेंड्स अब इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है, तीन मॉडल्स के अंदर जो कि वाईफाई इनेबल्ड है, इनके अंदर आप अपनी वाईफाई की डिवाइस लगाकर एयर कंडीशनर को वाईफाई वाला बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मजे की बात यह है कि आप ना इस मॉडल के साथ वाईफाई डिवाइस मंगवा कर भी लगवा सकते हैं। जिस डीलर से आपने एयर कंडीशनर लिया उसके पास जाएंगे, उसको पेमेंट करेंगे और वो आपको मंगवा कर देगा। अगर आपके पास वाईफाई डिवाइस खराब हो गई या काम नहीं कर रही और अगर आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं या अगर लगवाना चाहते हैं दोबारा तो लगवा सकते हैं। बेसिकली इनके अंदर तो लगी हुई आती है, लेकिन बाज फ्रेंड्स के साथ स्कैम हो जाता है। बाज दफा उनकी डिवाइस काम नहीं होती, मिसाल उनके अंदर एसी के अंदर शुरू से लगी हुई नहीं हुई होती डिवाइस, तो क्या होता है वो फिर बहुत मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है और वो कहते हैं कि हम यूनिट्स देखना चाहते हैं कि रियल टाइम वर्ड्स कितने दे रहा है कितने नहीं ले रहा और क्या हिसाब किताब होता है। तो फ्रेंड्स ये इसका कोई बेसिक इंफॉर्मेशन है। दूसरा मैं आपको बता दूं इनका डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स B2 और C2 में डिफरेंस क्या है। B2 वाला जो सा मॉडल है ये जो सा हमारे पास लगा हुआ है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास B2 मॉडल है और इसके जो सा फ्रंट है ये मैट फिनिश में आता है। फ्रंट से पूरा एयर कंडीशनर मैट फिनिश में आता है। आप इसके अंदर देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे जैसे नहीं ड्रेन की तरह होते हैं, जैसे घर की ड्रेन होती है ऐसे किस्म का डिजाइन बना हुआ होता है। और यहाँ आप वैसे भी ले सकते हैं जैसे हम गाड़ी के लिए आगे फ्रंट के ऊपर जो सा डोर होता है उसके ऊपर हम जो सीढ़ियाँ बनाते हैं उस पर ऐसे लाइन लगाते हैं, तो ये वैसे भी होता है जैसे फ्रिक्शन टाइप होता है। तो आप देख सकते हैं इसको, आवाज सुन सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है। और जो सा C2 मॉडल है वो बिल्कुल फ्लैट आता है फ्रंट में और वो मैट फिनिश में नहीं आता। मैट फिनिश और फ्लैट फिनिश में क्या फर्क है। मैट फिनिश वो होता है जो कि वक्त के साथ डिग्रेड नहीं होता, येलो नहीं होता। अब ये हमारा जो सा मॉडल है ये जो सा है ये मैट फिनिश में है, इसका कलर कभी भी येलो नहीं होगा। जबकि दूसरा मॉडल इसका है C2, वो फ्रंट पर उसका बिल्कुल फ्लैट है किस्म का बना हुआ है, फ्लैट फिनिश में आता है, चमकीला है, चमकदार होता है बहुत। और उसका कलर ऐसे होता है कि आप देख सकते हैं जैसे ये बोर्ड है इसका बिल्कुल वाइट है, आप देख सकते हैं फर्क। और जबकि ये हमारा एयर कंडीशनर का देख सकते हैं इसका थोड़ा सा वो है डल किस्म का है। तो इस तरह से हिसाब किताब होता है। और जो C2 मॉडल है वो भी वाईफाई इनेबल्ड होता है, उसके अंदर भी हर चीज आती है, T3 कंप्रेसर में आता है। असल बात है डिवाइस का हमें क्या फायदा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मजे की बात बताऊं जो से हमारे पास वाईफाई वाली जो सी डिवाइस होती है ये काम क्या करती है। फ्रेंड्स वाईफाई वाली डिवाइस ऐसे काम करते हैं कि आपका जो सा पूरा एयर कंडीशनर है मैंने आपको शुरू में दिखाई है इसके अंदर लगी हुई है, उससे क्या होता है आप अपनी मर्जी से एयर कंडीशनर को कहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो मेरा ये हिसाब है कि अगर आप बाहर रहते हैं किसी शहर में और आपका जो एयर कंडीशनर घर में लगा हुआ है, घर में किसी को समझ नहीं आती ऑन करने की ऑफ करने की, तो आपके पास अगर नेट है घर में लगा हुआ है पहले से जिससे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हो और आप वहां से इसको कमांड देकर और इसको क्या कर सकते हैं चला सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मजे की बात ये है। दूसरी मजे की बात आपको ये बताता हूँ कि ये जो एयर कंडीशनर है ये जो सा हमारे पास होता है ना जिसको हम कहते हैं कि मॉडल्स होते हैं TCL के, तो उनके अंदर आपको ये मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये कवर सख्त हो गया फ्रंट वाला क्योंकि कूलिंग हो रही है, बहुत ठंडी हवा आ रही है, इसी को चलते हुए कोई कितने तकरीबन 5-10 मिनट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी इसकी कूलिंग बेहतरीन है। ठीक है फ्रेंड्स।
अच्छा तो फ्रेंड्स आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। जो से ये हमारा एयर कंडीशनर है, ये हमें कूलिंग बहुत जल्दी देता है। हमें रात को किस कब इसको चलाते हैं, किस किस्म से चलाते हैं, रात को जब हम इसको चलाते हैं तो क्या हिसाब होता है। ये जब चलता है तो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम करता है फ्रेंड्स कि हमारा जो सा रूम है वो बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है फ्रेंड्स। और हम इसको रात को जेन मोड के ऊपर चलाते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको वाईफाई डोंगल के क्या क्या फायदे मिलते हैं फ्रेंड्स। मैं कंप्लीट गाइड करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके फ्रेंड्स। असल में बात ये होती है कि जिस चीज़ का फ़र्क होता है, अब जो उनसे हायर ब्रांड हो गया उनके एयर कंडीशनर आपको मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके अंदर एक इशू ये है कि उनके अंदर जब शुरू शुरू में टीसीएल ऐप ने टीसीएल होम ऐप जब टीसीएल कंपनी ने लॉन्च की थी तो उसके अंदर क्या हिसाब किताब था कि ये वाहिद कंपनी थी पाकिस्तान की जो कि KWH मीन्स की यूनिट्स बताती थी कि आपके 1 घंटे में कितने यूनिट्स लिए हैं ऐप के ज़रिए। तो अभी मैंने इसको मज़ीद चेक कर कर आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस भी कि ये हमारी जो सी है इसने कितने यूनिट्स लिए हैं, तो आपको रियल टाइम वर्ड्स का भी पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये वाहिद ब्रांड है जिसने उस टाइम ये मॉडल निकाला था, लेकिन इन्होंने इस मॉडल को अब इम्प्रूव करते करते क्या किया, आगे की तरफ ले आए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू शुरू में इनका ये T3 प्रो था। शुरू शुरू में जो सा ये मॉडल था ये था TCL18TB2 मॉडल था, प्रो नहीं था इसके साथ। B2 मॉडल में ये था कि उसके अंदर आपको सिर्फ जो सा था जेन मोड थे वो नहीं मिलते थे। और उससे पहले एक मरेकल सीरीज थी उसमें आपको जेन मोड मिलते थे, लेकिन उनके अंदर एम्पेयर लॉक का भी हिसाब किताब था, सेम था। लेकिन वाईफाई वगैरह भी था उसके अंदर मेरे ख्याल से, लेकिन उसके अंदर जो से यूनिट्स थे KWH वो नहीं थे ऐप के अंदर। फिर इन्होंने अपग्रेड करते करते फिर इनका प्रो 2 मॉडल था जो कि रिसेंटली इसी सीरीज का ही था, उसको इन्होंने इम्प्रूव किया था 2023 में। तो उसमें क्या हुआ था, इनका जो सा ये मॉडल था वो उन्होंने प्रो 2 मॉडल था वो भी बिल्कुल सेम था, उसके अंदर भी कुछ फंक्शंस इसके मिसिंग थे। प्रो वाईफाई था, हर चीज़ था, KWH भी थी, लेकिन उसके अंदर एक मसला ये था कि उसके अंदर आपको ना मेमोरी सेफ का और मेमोरी सेफ का ऑप्शन नहीं मिलता था। अब मैं आपको बताता हूँ मेमोरी सेफ का ऑप्शन क्या होता है फ्रेंड्स। जब हम एयर कंडीशनर को चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एयर कंडीशनर होता है इसके अंदर मेमोरी सेफ का ऑप्शन कैसे काम करता है फ्रेंड्स जो उनसे पिछले जो उनसे जितनी भी सीरीज थे TCL के उनके अंदर जो सा वाईफाई की जो सी कंपेटिबिलिटी थी वो थी तो सही है, लेकिन उसके अंदर इन्होंने इम्प्रूवमेंट इतनी नहीं की थी। जब वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा कंपनी ने कि आवाम को ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और लोग सो जाते हैं बाज़ टाइम रात के टाइम और उनको एसी चलता रह जाता था, तो उससे क्या होती थी, हाई कंजप्शन में एसी चला जाता था। तो कंपनी ने क्या किया कि फिर दोबारा इसके अंदर मेमोरी सेफ का ऑप्शन किया है। इससे पहले जितने भी मॉडल थे TCL के जो कि वाईफाई भी थे, लेकिन उनके अंदर KWH भी नहीं था, कमी थी। फिर उनके बाद मेमोरी सेफ की भी कमी आ गई थी, तो उन्होंने फिर रिसेंटली इसको लॉन्च किया जो कि TCL 18T3 Pro B2 मॉडल था फ्रेंड्स। ये कंपनी ने जब मॉडल लॉन्च किया तो इसके अंदर उन्होंने हर वो चीज़ दी जिसकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अब मैं बताता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें थी जो कि पिछले एसीज में मिस थे और इसमें आपको मिले थे। अच्छा तो फ्रेंड्स आपको मैं वो करता हूँ, बाहर हमारा मौसम बन गया, सोलर प्लांट जो है वो ट्रिप कर गए आजकल बाहर माशाल्लाह से हमारे डी खान में बहुत ज़्यादा मौसम बन रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से इन्होंने इम्प्रूवमेंट किए थे। पिछले जो से एयर कंडीशनर थे उनमें इन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए और इसको मॉडल को लॉन्च किया। इसका नाम है TCL18T3 Pro B2 मॉडल है, जिसके अंदर इन्होंने वाईफाई भी दे दिया, KWH भी दे दिया, जो कि पिछले सीरीज इसमें Pro 2 आ जाता था और उससे पहले जो से मरेकल सीरीज थे उनमें भी था मेरे ख्याल से। और ऐसे थे सही, उनमें जो से KWH ऐप थी ना उनकी थोड़ी बहुत मिसिंग होती थी। और दूसरा इसके अंदर इन्होंने 100% मेमोरी ऑफ का ऑप्शन दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मेमोरी ऑफ क्या होती है। जब हमारा एयर कंडीशनर अब लाइट चली गई है और जेन मोड पर ऑन हुआ, ठीक है, अगर आपने इसका मिसाल है जेन मोड L1 पर चलाया हुआ है, उधर से लाइट इंटरप्ट हो गई है, मींस चली गई है, और फिर क्या होगा कि आपकी लाइट वापस आएगी तो ये एयर कंडीशनर जो होगा आपका दोबारा L1 मोड से ही ऑन होगा फ्रेंड्स। ये बात आप अपने जहन में रखें। इससे पहले जितने भी मॉडल्स थे जिसमें Pro 2 मॉडल था और मिरेकल सीरीज जो से इनका शुरू में आया था,
और कुछ और भी इसके मॉडल्स हैं जिनके मैं अभी नाम तो मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ऐसी, लेकिन एक्यूरेट मॉडल की नेम याद नहीं है इस टाइम। तो क्या किया इन्होंने, ये वाला मॉडल लॉन्च किया और इसके अंदर इन्होंने हमें मेमोरी ऑफ का ऑप्शन दे दिया। मिसाल है कि अगर आपकी लाइट चली जाती है और वापस आती है तो क्या होगा, आपका एयर कंडीशनर उसी से चलेगा। मींस 3 एम्पेयर पर लॉक किया तो ये 3 एम्पेयर से ऑन होगा। अगर आपने इसको 5 एम्पेयर पर लॉक किया, L2 मोड जिसको हम कहते हैं जेन मोड, अगर आपने उस पर लॉक किया है और आपका एयर कंडीशनर यूनिट चल रहा है फुल, मतलब आपकी कूलिंग मेंटेन की हुई है, अगर आप रात में सो जाते हैं, उन एसीस में तो ये था TCL की जो से पिछले सीरीज थे जिनको इम्प्रूव करते करते TCL यहाँ तक पहुँचा और ये इसको लाया वापस मार्केट में, और इसको लाते ही ये बहुत फेमस हो गया माशाल्लाह से, क्योंकि ये मॉडल है ही ज़बरदस्त और इंडोर भी इसका बड़ा है। और फिर क्या होता है कि करते करते इन्होंने इम्प्रूवमेंट की और क्या किया कि इन्होंने 100% मेमोरी ऑफ का ऑप्शन दे दिया, जिसके अंदर लोग बाज़ औक़ात रात में सो जाते थे और ऐसे एयर कंडीशनर को चाहते थे कि हमारा एयर कंडीशनर की सेविंग हो, तो क्या किया उन्होंने, वो इसको चलाकर सो जाते थे और फिर क्या होता कि उनके सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो जाती, जिसमें उनके बहुत सारे यूनिट्स चल जाते थे, जिससे उनको नुकसान ये होता था कि उनके जो से यूनिट ज़्यादा होने की वजह से बिल ज़्यादा आता, क्योंकि आजकल तो महंगाई है। महंगाई में क्या है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं, टैक्स वगैरह हो गया, और ऊपर यूनिट्स का भी कुछ है कि 200 से ऊपर अगर आपके चाहते तो बिल आपका डायरेक्ट 1200 2000 से तकरीबन 8000 में चला जाता है। तो फिर TCL ने क्या किया कि इस मॉडल के अंदर आपको 100% मेमोरी ऑफ का ऑप्शन दे दिया। फ्रेंड्स पहले जो से मॉडल है वो बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर की तरह थे कि अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है तो आपका डेटा कहाँ उसके अंदर होता है रियल टाइम में, और जब लाइट जाती है और आपका कंप्यूटर बंद होते तो उसका क्या है, डेटा सारा ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा आपको डेटा टाइप करना पड़ता था। तो पहले वाले मॉडल बिल्कुल कंप्यूटर की तरह थे, लेकिन अब ये वाला जो सा मॉडल था इन्होंने मेमोरी ऑफ रख दिया, जो कि इनकी स्पेसिफिकेशन में बहुत ज़बरदस्त है। जबकि और एयर कंडीशनर जो से हैं जैसे हायर हो गया, उनका मैंने देखा नहीं है मेमोरी ऑफ, क्योंकि उनकी ऐप में मैंने देखा भी नहीं है कि मेमोरी ऑफ का ऑप्शन होता भी है या नहीं, क्योंकि मेमोरी ऑफ का ऑप्शन इसी TCL के अंदर आपको मिल जाता है। अच्छा, तो मज़े की बात यह है कि ये T3 कंप्रेसर में आता है। T3 कंप्रेसर में आने की वजह से क्या है कि इसका जो सा हमारे पास हिसाब किताब होता है कि ये जो सा है ना 50 डिग्री से अबव पर भी क्या करता है, आराम से काम कर रहा होता है, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स मज़े की बात बताऊँ, ये जो सा एयर कंडीशनर है बहुत सेविंग वाला मॉडल है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको लगा सकते हैं बेगम होकर। अगर आपको रात को नींद भी आ जाती है तो आप क्या है कि इसको चला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अगर आपकी लाइट जाती भी है तो क्या है कि आपका जो सा AC है वो ज़्यादा बिजली लेगा नहीं, ये आपका बिजली उधर ही लॉक हो जाएगा आप जिस चीज़ के ऊपर या जिस जेन मोड के ऊपर आप इसको चलाना चाहते हैं। अब जेन मोड्स भी मैं आपको बता देता हूँ, रिमोट के अंदर ऑप्शन होते हैं। बाज़ भाइयों को पता नहीं होता जेन मोड क्या है, नए यूज़र होते हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। ये रिमोट के अंदर ये पड़ा हुआ है जेन मोड। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास क्या आ जाता है, ये छोटा सा जनरेटर का मोड बन जाता है। और ना इसके अंदर आप देख सकते हैं L1 है, L1 पर 3 एम्पेयर ऑफ हो जाता है, L3 है, L3 पर 7 एम्पेयर लेता है, और L2 के ऊपर क्या करता है 5, और L1 के ऊपर 3 एम्पेयर लेता है, और साथ छोटा सा जनरेटर भी बना हुआ आपको बैटरी का आइकन दिखता है। और अगर आप इसको ऑफ़ करते हैं तो ये जो सा छोटा सा बैटरी आइकन है ये इधर से ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स तो ये हिसाब किताब होता है। अगर मैं मिसाल है इसको इधर से बंद करता हूँ, ऑन करूँगा तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जेन मोड के ऊपर ही चलेगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ऐसी चीज़ परचेस करनी है जिसमें आप सेटिस्फाई हो, कूलिंग भी अच्छी लेना चाहें, बाकी इन सब की कवर ऊपर से चेंज है, अंदर सारा इनका मटेरियल एक है। इनका जो से एवापोरेटर है वो भी गोल्ड फिन में आता है, आउटडोर भी गोल्ड फिन में आता है। बाकी जो से एयर कंडीशनर है हायर हो गया, ग्री हो गया, और जितने भी ब्रांड्स है ओरिएंट हो गया, और इसके अंदर इसी तरह इसके साथ आ जाता है डाउनलेंस, चेंगोंग, रूबा, सारे सेम ही अंदर से बन रहे हैं। बस इनका जो से ब्रांडिंग का फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी में कंप्रेसर पर होता है मेन चीज़ का कि कंप्रेसर कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा TCL का जो से एयर कंडीशनर ये हमें T3 प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमें बगैर किसी मसले से क्या है कि हम इसको चला सकते हैं 50 डिग्री में भी और बेहतरीन कूलिंग ले सकते हैं। जबकि और T3 कंप्रेसर के अलावा जो से हमारे पास आउटडोर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप कर जाते हैं और हमारी कूलिंग नहीं होती। और क्या होता है कि वो ट्रिप करने की वजह से क्या करते हैं, ट्रिप करने की वजह से ना हमारा जो है कि डिस्चार्ज लाइन पर सेंसर सेंस करके क्या करते हैं, कंप्रेसर को बंद करते हैं, जिससे कूलिंग नहीं होती और गर्मी में और ज़्यादा हमें अजाब झेलना पड़ जाता है।
तो अगर आप लोगों ने एयर कंडीशनर लेना है तो मैं तो आपको TCL रिकमेंड करूँगा, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसके वाईफाई के रिलेटेड भी बताया। अब मैं आपको इसका जोन सा है थोड़ा सा होम ऐप का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। होम ऐप इसकी है जो उसके अंदर क्या क्या हिसाब किताब होता है, तो मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊँगा, इसी वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ कि होम ऐप कैसे काम करती है वाईफाई के ज़रिए। अच्छा तो फ्रेंड्स इसका होम ऐप का मैंने आपको बताना है कि होम ऐप क्या है। फ्रेंड्स होम ऐप के अंदर बेसिक आपको चीज़ें मिल जाती है, जिसके अंदर ना आपको रिमोट मिल जाते हैं और सारा रिमोट कंट्रोल का फंक्शन मिल जाता है, और आप उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, इसको सारा कंट्रोल कर सकते हैं और अपने यूनिट्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो होम ऐप का यही हिसाब किताब है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखें वो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसको लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में।